लेट्स इंस्पायर बिहार ने रविवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में आयोजित नमस्ते बिहार के माध्यम से बिहार में बदलाव का शंखनाद कर दिया है। कार्यक्रम में सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, बिहार के विभिन्न हिस्से से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए तथा बिहार को प्राचीन वैभव दिलाने के लिए लघुवादों से ऊपर उठकर आगे आने का संकल्प लिया। जीडी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए चर्चित आईपीएस अधिकारी और लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव ने कहा कि आज क्रांति का उत्सवी माहौल है। दिनकर की यह धरती बेगूसराय संदेश दे रहा है कि आज के इस नए नमस्ते बिहार से हमारे बिहार का एक दिन प्राचीन वैभव को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्राचीन बिहार कैसा था जब विश्व भर से लोग यहाँ आते थे। उन्होंने कहा कि कभी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसा वैभव था। हमें सोचना होगा कि आज हमारा बिहार वैसा क्यों नहीं है। सोच बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा होता है और भूमि बड़ा होने से महान बन जाता है। भारत को विकसित बनाने के लिए बिहार को विकसित करना होगा। उच्च शिक्षा और रोजगार से हमारा बिहार विकसित होगा। उद्यमिता का विकास जरूरी है, इसके लिए चिंतन करना होगा। विकास वैभव ने कहा कि शिक्षा, क्षमता और उद्यमिता के लिए सोच बनानी होगी। जाति और वर्ग भेद से ऊपर उठना होगा। सोच बदलने से ही समाज बदलेगा। समाज के बदलने से बिहार बदलेगा। जब बिहार बदलेगा तो 2047 तक हमारा देश विकसित होगा। जाति संप्रदाय, छोटी छोटी बातों से दूर हटकर ही हम बिहार को बदल सकते हैं। इसके लिए युवाओं को संकल्प लेना होगा। हम सब अपने प्रयास से जब बिहार को बदलेंगे तो पूरा विश्व कहेगा नमस्ते बिहार। परिवर्तन और संवाद का दिनकर की इस भूमि से शंखनाद कर हम बिहार को बदलेंगे, अपने पूर्वजों की भूमिका में आएंगे, तभी हमारा बिहार बदलेगा। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसको अच्छी स्कूल कोचिंग नहीं चाहिए, आखिर यहाँ के बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं। महिला पुरुष, गरीब अमीर सभी में असीम क्षमता है। छोटे छोटे विचारधाराओं में बटेंगे तो विकास कैसे होगा और बिहार कैसे बदलेगा। जहाँ वेदों का उत्कर्ष हुआ है, बिहार कहते हैं जो पूर्ण है। महिला पुरुष, अमीर गरीब सभी में असीम क्षमता है। किस प्रकार से युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, इस गंभीर मुद्दे पर आज बिहार में सबसे ज्यादा चिंतनशील लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान है। इसका असर यह हुआ है कि राष्ट्र निर्माण के लिए बिहार के युवा प्रेरित होने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम लघुवाद के नाम पर एक दूसरे की टांगों को खींचते रहेंगे, बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए संघर्ष नहीं, सहयोग की नीति को अपनाना होगा। स्टेट कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की जेल में सबसे ज्यादा 18 से 30 वर्ष के युवा कैदी हैं। बिहार के युवा भटक रहे हैं, यह चिंतन का विषय है। युवाओं के भविष्य के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान सकारात्मक भूमिका में है और ईमानदार प्रयास कर रहा है। स्वागत संबोधन अभियान के मुख्य कोऑर्डिनेटर प्रभाकर कुमार राय एवं संचालन प्रसिद्ध एंकर पल्लवी विश्वास ने किया। इस अवसर पर प्रमुख कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार का पहला जनसंवाद है। संदेश यही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद तीनों से ऊपर उठकर जब तक बिहार के हर जन को हर नाम हर नगर हम नहीं जोड़ते तो बिहार 2047 तक विकसित प्रदेश नहीं होगा। बिहार को हम सभी चाहते हैं विकसित प्रदेश होने, इसलिए सभी को इन सभी छोटे छोटे वादों से जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं उससे हटकर सहयोग करना होगा। बिहार के लिए शिक्षा, समता, उद्यमिता मंत्र है, पूर्वजों की दृष्टि आधार है। आज मन बहुत प्रसन्न है। बिहार के 38 जिले से हजारों की संख्या में लोग आए इस गणेश दत्त महाविद्यालय में और सबने एक संकल्प लिया है कि बिहार में जाति सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त होकर नया बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे, जो अपने पूर्वजों की दृष्टि के अनुसार होगी, जो बड़ी होगी। क्योंकि बिहार में उस काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, तब यदि ऐसे विश्वविद्यालय बना सके, तब यदि ऐसी उद्यमिता को स्थापित कर सके, तो उसका कारण हमारे वेदांत की दृष्टि थी जो भेदभाव नहीं करती थी, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखती थी। और ऐसी भूमि जिसमें इस प्रकार का चिंतन हो, निश्चित वहाँ जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन यदि इस प्रकार का जातिवाद, इस संघर्ष को आज हम देखते रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश सबसे निम्न वर्ग से आता था, उसका उदय नहीं होता। अगर ऐसा रहा होता तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की जाति खोजते। इस छोटे छोटे सोच से हम आगे सोचते थे, उन्होंने वैशाली स्थापित की, शून्य को देखा, अनेक परिवर्तन किए, बिहार अग्रणी था। इसी संकल्प के अपने जीवन काल में बिहार को पुनः अग्रणी हम बनाएंगे, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। उसका प्रमुख मंत्र है उद्यमिता का विकास। आज 30 वर्ष से कम लगभग 9 करोड़ की संख्या में युवा हैं, जिनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की बिहार में ही आवश्यकता है। इसके लिए हर बिहारवासी को संकल्प लेना हो, चाहे किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, तो मिलकर बिहार को बदलेंगे। तो इस राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक परिवर्तन का संकल्प लिया है। बृहद जनसंवाद के माध्यम से संदेश है नमस्ते बिहार। पूरा भारत करे नमस्ते बिहार, उसकी क्षमता को देखे आगे वाले समय में, और इसको हर जिले में बिहार के हम लोग यहाँ से करेंगे। 20 जनवरी को आरा में हम लोग द्वितीय नमस्ते बिहार बृहद जनसंवाद करेंगे और बिहार के सभी जिलों में करते हुए उद्देश्य है हर ग्राम, हर नगर के हर जन तक पहुँचना। गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, युवा हो, और सबके साथ मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करना जो अग्रणी हो और भारतवर्ष के उत्थान में अपनी भूमिका निभा रही है। क्या आपको लगता है कि बिना राजनीति में जाए ये कर पाना संभव होगा?
देखिए, राजनीति एक माध्यम है, निश्चित मैं मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अच्छे लोगों को, निस्वार्थ लोगों को, ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इससे बड़ा परिवर्तन हो। लेकिन उससे भी बड़े परिवर्तन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार को बदलना है, और बिहार को बदलने के लिए केवल राजनीति से नहीं बदलेगा, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। उसी प्रयास में मैं लगाऊं कि समाज के हर वर्ग को जागृत करूं और जगाऊं और बताऊं कि बिहार तब क्या था, अब क्या है, और तब कारण क्या थे, अब कारण क्या है। केवल राजनीतिक परिवर्तन से यह संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक परिवर्तन बृहद स्तर पर करना होगा। उसी की श्रृंखला का प्रारंभ आज हम लोगों ने बेगूसराय से किया। सर, क्या ऐसा देखा जाए कि भविष्य में विकास में राजनीति में आएंगे? जो है वो जाति के ध्रुव पर ही घूम रही है, तो क्या कठिनाई यहाँ से? देखिए, मैं तो बिहार को जानता हूँ और जानता हूँ बिहार के उत्थान का कारण यही था कि बिहार जाति से परे सोचती है। आज भी इसी संदेश को हर युवा, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला समय हमारा है और यदि हम चाहते हैं बिहार उज्जवल हो, इससे ऊपर उठना होगा। जब संघर्ष करते रहेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। सर, निकट भविष्य में विकास में और राजनीति में आएंगे? देखिए, मैं तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ। देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। पूरे समय जो मेरे पास जीवन में शेष है, समाज को देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। हर शनिवार रविवार जो परिवार को दे सकता हूँ, बिहार को इसलिए देता हूँ, बिहार नहीं बदला मेरा परिवार कैसे बदलेगा। मेरे मन में संकल्प है कि हर व्यक्ति को जोड़ूं, और जो मैंने बात कही, राजनीतिक बात नहीं की, सामाजिक परिवर्तन के लिए मैं ये कार्य करूँ। ठीक, थैंक यू।